कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा काला दिवस मना रहा है। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक जगह जगह किसान कृषि कानूनों के विरोध में काला दिवस मना रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से आज अपने घरों, गाड़ियों और दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। पंजाब में जगह जगह लोग अपने घरों में काला झंडा फहरा रहे हैं। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जमकर। किसानों का कहना है कि 2024 तक भी अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की तरफ से काला दिवस मनाने का विपक्ष की 12 पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर समर्थन किया है। विपक्ष ने क्योंकि समर्थन किया है तो और भी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इस किसान आंदोलन में। हालांकि किसान लगातार ये कहते रहे हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं चाहते हैं। किसान नेताओं की दलील है कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है और इसीलिए काला दिवस मनाना पड़ रहा है। कहना क्या चाहेंगे, हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। ये इतिहास में भारत का सबसे बड़ा, सबसे एकताबद्ध, सबसे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन है, जो कि आज 6 महीना पूरा हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आंदोलन चर्चा से समाधान हो सकता, सरकार और किसान के बीच में। सरकार बोलता है हम तैयार है, कहाँ है? हम लोग लेटर दिया है 1 महीना पहले प्रधानमंत्री को, ये बहुत लंबा हो गया, आपका जिम्मेदारी है, चर्चा करो, अपना नागरिक की समस्या हल करो। मगर अनफॉर्चुनेटली सरकार आज नहीं चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा खिलाफ आज पूरे देश में किसान प्रतिवाद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा देश में काला दिवस मना रहा है। दिल्ली के गाजीपुर में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उसको आप देखिए। किसान आंदोलन के आज 6 महीने हो गए हैं और उसी 6 महीने के पूरा होने पर किसान जो कि दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी डटे हुए हैं, कुछ इस तरीके से काला दिवस मना रहे हैं। जगह जगह हाथों में काले झंडे लिए हुए किसान, मुंह पे काली पट्टी बांधे हुए, हाथों पे काली पट्टी बांधे हुए कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला दहन किया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त गाजीपुर चौक पर। ये वो जो चौक है जहां पर राकेश टिकैत जो है पिछले 6 महीनों से बैठे हुए हैं और फिलहाल देख सकते हैं, अगर हम बात करें बहुत बड़ी संख्या में किसान, बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन हाँ किसान जुटे हैं और वो लगातार जो तीनों कृषि कानून है उनका जो विरोध कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो 6 महीने पूरे हुए हैं उसी का विरोध भी जता रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार से बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, लेकिन सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने अपनी बातें जो है किसानों के सामने रखी हैं। अब किसानों को आगे की बताना है कि वो उन बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक उन मांगों को, सरकार की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसानों की बातें स्वीकार की जा रही हैं लेकिन सरकार की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा। इस सबके बीच में प्रशासन को क्योंकि पहले से जानकारी थी, लिहाजा पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन जो अगर मैं रास्ते की बात करता हूँ तो ये रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये सामने वैशाली मोहनगर गाजियाबाद रास्ता जाता है। ये रास्ता जो है खुला हुआ है, गाड़ियां आ जा रही हैं। हालांकि एक रास्ते पर नीचे ज़रूर ये लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर NH-24 के ऊपर की बात करते हैं तो NH-24 के ऊपर का भी जो है रास्ता खुला हुआ है, यानी कि अगर आप अक्षरधाम से गाजियाबाद की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता खुला हुआ है। हालांकि अगर आप गाजियाबाद से अक्षरधाम की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अभी भी जो है वो टेंट लगे हुए हैं, इस वजह से वो रास्ता बंद है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर। तो काला दिवस मना रहे हैं किसान। ये विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, सरकार से नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बना हुआ है। अगर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसान सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रविकांत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है सिंघू बॉर्डर से, वो आप देखिए। सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यहाँ पर एक पुतला जलाया है और एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके
जिसमें उनकी मांग है कि उनकी जो तीनों किसान कानूनों को रद्द करने की मांग है वो मानी जाए। किसानों का कहना है कि अगर यहाँ 2 साल तक भी बैठना पड़े तो वो बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। आज देशव्यापी किसान आंदोलन हो रहा है, आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है जिसमें काला झंडा दिखा करके और पुतला दहन करके किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से भीड़ होती है, जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा होता है, उस तरीके का बहुत ज़्यादा किसानों का जमावड़ा नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं वो निश्चित रूप से आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी यहाँ पर रहना पड़ा तो वो रहेंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकजुट हैं किसान। पहले ये जुलूस के शक्ल में पुतला लेकर के पूरे जो इलाके हैं उसमें जुलूस गया और उसके बाद यहाँ आकर के जो मुख्य मंच है उसके पास में ये पुतला दहन किया गया है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मास्क नहीं लगा रखा है। किसानों का कहना है कि कोरोना कोई संकट नहीं है, लोगों को सिर्फ इसका डर दिखाया जा रहा है। किसानों से बात की हमारे संवाददाता रविकांत ने, सुनिए क्या कुछ कहना है। तीनों किसान कानूनों के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सिंघू बॉर्डर पर हम हैं, जहां पर लोगों ने काले झंडे, जो किसान हैं उन्होंने काले झंडे लगा रखे हैं, जो पंडाल हैं उस पर भी, और खुद भी काले झंडे लेकर के खड़े हैं। किस तरीके से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जो 26 तारीख को, आज 6 महीने हो गए, जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुली शांतमय तरीके से चल रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। कितने किसान आए होंगे? किसान जैसे हम फिरोजपुर से आए हैं, फिरोजपुर से हम 3 बसें लेके आए हैं, बड़ी बसें, बीचों सीटें निकाल के बिस्तरे लगा के, और जब तक तीने कानून रद्द नहीं होते ਅਸੀਂ एक टीमें बना रखी हैं पंजाब में। जैसे 3 बसें साड़ी आई है, वो इधरों 3 बसें आएगी तो ये 3 बसें वापस जाएगी 15 दिन बाद। अब तो सरकार से बात भी बंद हो गई है लगभग, किस तरीके से आप लोग कब तक चलता रहेगा? ये जब तक हमारे 100 में साथ चलते रह गए, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ते रद्द करा के उठेंगे। सरकार बेशक अपनी गल से भाग रही है। हुण ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन अपना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोरोना का संकट देश में है और आप लोग उसको मान नहीं रहे, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो ये जागरूकता भी नहीं है आप लोगों में। करोना सारा है ना, करोना है सरकारां वास्ते, लोकां गरीब वास्ते करोना है। जो मर्जी सरकारां करोना कह के आपो अपनियां रैलियां करते हैं। तो इस तरह से किसानों ने अपना भारी संख्या में यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में कल से ही किसानों ने जुटना शुरू कर दिया था, और इस समय भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पंडालों पे काले झंडे लगे हुए हैं। लोगों ने अपने हाथ में झंडे रखे हैं। दादाजी हैं जिन्होंने माथे पे भी काली पट्टी पहन रखी है। इस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन काफ़ी तादाद में देखा जा रहा है और काले झंडे देखे जा रहे हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और सिंघू बॉर्डर से इसी खबर पर मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, काला दिवस अपनी जगह है, सरकार से नाराजगी भी आपकी मान ली जा सकती है, लेकिन कोरोना के लिए इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, आप सिर्फ अपनी ही जान नहीं, आप पूरे समाज की जान खतरे में डाल रहे हैं, तब जब कोरोना गांव तक पहुंच चुका है। देखिए शोभना, जैसा कि अंकित ने हमें गाजीपुर बॉर्डर से बताया कि लगभग आधे जो किसान हैं उन्होंने मास्क लगा रखे, आधे नहीं पहने। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर तो स्थिति ये है कि 100% किसान ऐसे हैं, सारे किसान ऐसे हैं जो कोरोना को कोई संकट नहीं मानते हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। हमने लगभग सिंघू बॉर्डर का जो कई किलोमीटर का दायरा है, उस पूरे दायरे में जाकर के हमने देखा कि किसान, एक भी किसान हमको ऐसा नहीं मिला जो मास्क लगाए हुए हो। और हमने जहाँ जहाँ अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए लोगों से बात किया, काफ़ी तादाद में किसानों से बात किया, उन सब से ये सवाल किया कि कोरोना का जो इतना बड़ा संकट देश में है, सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और लगातार खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर जो कोरोना का आप एहतियात नहीं बरत रहे हैं, उससे आपको तो संकट है ही, बाकी लोगों को भी संकट है।
लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है। तरह तरह के सरकार विरोधी दलीलें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सैकड़ों की संख्या में किसान भी मरे हैं, लेकिन एक भी किसान यहाँ पर कोरोना से नहीं मरा है। इस तरीके की वो ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिसको शायद ही किसी के गले के नीचे उतरे। लेकिन जो किसान हैं वो अपनी बात पर डटे हुए हैं और कोरोना का सवाल आने पे काफी मुखर होकर के बोलते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना कोई संकट नहीं है। ठीक है रविकांत, विपक्ष का समर्थन मिला हुआ है, किसान क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये किसान नेता की एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत शुरू हो और कुछ हल निकले? 6 महीने का वक्त बीत चुका है, छोटा मोटा समय नहीं है ये। देखिए, किसानों से हमने जब पूछा कि 6 महीने बीत चुके हैं, कब तक ये चलता रहेगा और कोई बातचीत भी सरकार से नहीं हो रही है, तो किसानों का कहना है कि भाई सरकार बातचीत करे या ना करे, हम चाहते हैं कि बातचीत करे, लेकिन हमारी जो मांग है वो तीनों कानून रद्द कराने की मांग है। और उनका कहना था, उनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हैं और अपने अपने गांवों से बहुत सारे किसान इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पर रह करके विरोध प्रदर्शन करने की उनको इजाज़त दी गई थी संयुक्त मोर्चा की ओर से। तो लाखों की संख्या में किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सालों तक डटे रह सकते हैं, हमारे पास खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था है। शोभना, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी जगह हैं यहाँ पे जिन्होंने पक्की ईंटों से घर बनाना शुरू कर दिया है और ज़्यादातर जो पंडाल हैं वो टीन शेड में बदल चुके हैं। इस लिहाज से एक लंबी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी के हालात देखें तो रविकांत कोई दिख नहीं रहा है आगे ऐसा कि किसान वापस होंगे या सरकार अपने इन कानून को वापस लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत, आप नजर बना के रखिए, कुछ और अपडेट होगा तो मैं रुक करूंगी। किसानों के काला दिवस पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर का बयान आया है। चाहर ने कहा है कि जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए, जो किसान है वो खेतों में है, जो किसान है वो खेती का कार्य कर रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर बैठे हैं ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। ये जो किसान संगठन है वो लोग जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, देश के किसानों ने उनके काला दिवस को नकार दिया है। क्योंकि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, अन्य राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी पार्टियों ने जो भ्रम पैदा किया था किसानों के मन में, वो भ्रम कब का टूट गया है। आम किसान ये जान गया है कि ये जो बिल आए हैं 3 कृषि विधेयक, ये किसानों की आय को बढ़ाने वाले हैं, ये किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव को लाने वाले हैं और निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और ये विश्वास किसान आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कर रहा है। उनको पता है कि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कृषि कानून का विरोध बिहार में भी हो रहा है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी ने अनोखे ढंग से ये विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता और समर्थकों ने भैंस पर चढ़कर कृषि कानून का विरोध जताया। कार्यकर्ता आरजेडी का झंडा और पोस्टर लेकर कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, अजीबोगरीब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, भैंस के ऊपर चढ़कर ये विरोध जताया गया। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, कृषि कानून रद्द करो, लालू बाबू जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो।